वेलकम टू द हॉरिफायर, हर रोज हॉरर का डोज। प्रकाश नाम के एक लड़के की नोएडा के एक कॉल सेंटर में जॉब लगी थी। उसने जल्द ही एक किराए का छोटा सा कमरा भी खुद के लिए ले लिया था। अब जरूरत थी घर में छोटे मोटे सामान खरीदने की। तो प्रकाश ने सेकेंड हैंड मार्केट से छोटा मोटा सामान जोड़ना शुरू कर दिया और उन सामानों में था एक बड़ा डबल डोर फ्रिज, बिल्कुल अच्छी हालत में, मानो नया हो। प्रकाश को बहुत कम दामों में वो फ्रिज मिल गया था। उस रात जब प्रकाश अपने कमरे में सो रहा था, तब उसे एक अजीब सी रोने की आवाज अपने कमरे से आई, मानो कोई लड़की रो रही हो। प्रकाश उस आवाज को सुनता हुआ फ्रिज तक पहुंच गया। वो आवाज उस फ्रिज के अंदर से आ रही थी। प्रकाश ने पूरी हिम्मत जुटाकर उस फ्रिज को खोलने का फैसला किया। उसने फ्रिज का दरवाजा जैसे ही खोला, उसे दिखा कि अंदर एक लड़की बैठी हुई है। उसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं। उस लड़की का शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ है, बाल चेहरे के आगे आए हुए हैं। और फिर उस लड़की ने रोते हुए एकदम से प्रकाश की तरफ देखा। डरता हुआ प्रकाश ने एकदम से दरवाजा बंद किया फ्रिज का और फिर अपने कमरे से भागता हुआ वो बगल के एक कमरे में जा गया जहां पर उसका दोस्त रहता था। प्रकाश ने अपने दोस्त का दरवाजा खटखटाया और उसने उससे बताया कि उसके फ्रिज के दरवाजे के अंदर एक लड़की रो रही है। ये सुनकर उसका दोस्त बहुत हंसा। उसने प्रकाश को बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ से है वो लड़की। प्रकाश का दोस्त उसके साथ उसके कमरे में आया और दरवाजा खोला। कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर प्रकाश ने उस फ्रिज की तरफ इशारा किया कि उस फ्रिज के अंदर वो लड़की बैठी हुई है। प्रकाश का दोस्त गया और उसने फ्रिज का दरवाजा खोला तो फ्रिज के अंदर भी कुछ नहीं था। प्रकाश का दोस्त उस पर बहुत हंसा और उसने कहा, ये सब तेरे मन की बातें हैं। कोई डर तेरे दिल को घर कर गया है और तुझे ये मन गढ़ंत बातें सूझ रही है। प्रकाश ने कई बार उस रात वो फ्रिज खोला, मगर उसके अंदर कोई नहीं था। प्रकाश ने भी शायद ये मान लिया कि उसे शायद कोई वहम हो गया था। प्रकाश हिम्मत करके अपने कमरे में सोने चला गया। आधी रात थी जब प्रकाश को लगा कि उसके सामने कोई खड़ा है। प्रकाश ने लाइट जलाई और उसने देखा कि वही लड़की नीली पड़ी थी जो वो सामने खड़ी हुई थी। वो कांप रही थी, उसके पूरे बदन से पानी टपक रहा था, उसके पूरे शरीर कांप रहा था, मानो बहुत देर से वो फ्रिज के अंदर हो। वो ठिठुर रही थी और फिर वो एकदम से प्रकाश की ओर लपकी। प्रकाश की जोर से चीख सुनाई दी, मगर उस रात सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। अगले दिन प्रकाश का दोस्त उसको ढूंढता हुआ उसके घर आया, मगर प्रकाश कहीं नहीं था। मगर फिर उसने देखा कि फ्रिज का दरवाजा हल्का सा खुला है। प्रकाश के दोस्त ने जैसे ही दरवाजा खोला तो फ्रिज के अंदर उसे प्रकाश मिला। वो मर चुका था। प्रकाश का चेहरा भी नीला था। जल्द ही पुलिस आई और इस बात की इन्वेस्टिगेशन हुई। प्रकाश के दोस्त ने कहा था कि पिछली रात को प्रकाश उसके कमरे में आया था और उसने ये बात बताई थी कि उसे फ्रिज के अंदर कोई लड़की थी जो उसे दिखी थी। पुलिस ने इस बात को गहराई से लेते हुए इस बात की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। पुलिस उस कबाड़ी के पास पहुंची जहां से प्रकाश ने वो फ्रिज लिया था। उस कबाड़ी ने बताया कि अभी हाल फिलहाल में उसने वो फ्रिज एक बगल वाली बिल्डिंग के 8th फ्लोर से लिया था। पुलिस वहां पहुंची तो पता चला उस 8th फ्लोर पे एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार के फ्रिज के अंदर डाल दिया था।
और अगले दिन उस लड़की की लाश फ्रिज के अंदर से मिली थी। अब साफ हो गया था कि उस लड़की की रूह अब तक फ्रिज में थी और वो अपने साथ प्रकाश को भी ले गई थी। अगर आपको ये कहानी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हौसला बढ़ता है। थैंक यू।